शुभ प्रभात। मॉर्निंग इंस्पिरेशन इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है दृष्टि। तो चलो शुरुआत करते हैं एक थॉट के साथ। पर उसके पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए सो दैट यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ मोटिवेटर। तो चलो शुरुआत करते हैं एक थॉट के साथ। जैसी आप दृष्टि बना लोगे दुनिया आपको वैसे ही दिखाई देगी। हम जो भी देखते हैं और जैसा हम समझते हैं वो सब कुछ हमारे दृष्टि पर ही निर्भर होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमें दुनिया दिखाई देती है। तो चलो एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। एक बहुत अमीर आदमी था। उसके घर में बहुत कुछ था, सब कुछ था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके पास नहीं था। तो एक दिन उसे ऐसा लगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, फिर मेरे बेटे को गरीबी क्या होती है इसकी कभी भी कल्पना भी वो नहीं करेगा, और या फिर उसको इस बात की कभी समझ ही नहीं आएगी। तो अगर मुझे उसे वो समझाना है तो क्यों ना मैं उसे एक दिन ऐसे इंसान के यहाँ लेके जाऊँ जिसके पास कुछ नहीं है या फिर वो गरीब है। तो उसी हेतु को लेके उस इंसान ने अपने बेटे को कहा तो चलो आज हम बाहर जाते हैं। वो अमीर इंसान अपने बेटे को लेकर एक गरीब इंसान के यहाँ रहने गया। एक पूरा दिन और एक पूरी रात वहाँ उन्होंने बिताई। वहाँ पूरा समय वो बिताने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे, जब घर आ रहे थे, तो उस अमीर आदमी ने अपने बेटे को पूछा कि तुम्हें क्या लगा, कैसा लगा यहाँ पे रहकर, तुमने क्या सीखा यहाँ पे। तो बेटे ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। वो जवाब सुनकर वो इंसान जो है वो स्पीचलेस हो गया। उसको मतलब उसके पास कुछ वर्ड्स ही नहीं थे, अब मैं क्या बताऊँ। ऐसा क्या कहा उस इंसान के लड़के ने। उस बेटे ने ऐसा जवाब दिया, बोला कि पापा मैंने देखा है कि हमारे यहाँ एक ही कुत्ता है, पर उस इंसान के यहाँ 4 कुत्ते और 2 गाय भी है। हमारे यहाँ बहुत छोटा सा आंगन है, पर उसके यहाँ पूरा उसका क्षितिज उसके लिए खुला हुआ है। हमारे यहाँ स्विमिंग पूल है, पर उसके पास रिवर है, उस नदी का जिसको कुछ अंत ही नहीं है। इतनी बड़ी पूरी रिवर जो है, पूरी नदी जो है वो उसकी है। हम हमारे गार्डन में बहुत ही एक्सपेंसिव ऐसे लाइट्स लगाते हैं, पर उसके यहाँ तो पूरे आसमान में जो जितने भी सितारे हैं वो मानो पूरे के पूरे उसके लिए ही है। उसने अपने फादर से बोला, पापा आपने बहुत ही अच्छा किया मुझे यहाँ लेके आए। इसकी वजह से मुझे एटलीस्ट ये पता चल गया कि हम कितने गरीब हैं और वो इंसान कितना अमीर है। वो जो इंसान था, अमीर इंसान, जिसने क्या सोच के अपने बच्चे को वहाँ लेके गया था, और अभी उसका बेटा जो है वो जो भी बोल रहा था वो सोच के ये इंसान ही सोचता रह गया। ये सब कुछ कैसे हुआ? ये सब कुछ उस बेटे की दृष्टिकोण की वजह से हुआ। उसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसे ही दुनिया दिखाई दी। उसने सोचा कि ये इंसान अमीर है, इसीलिए उसको उसकी गरीबी कभी कहीं भी नज़र नहीं आई। हमारे जीवन में भी वैसा ही होता है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा हमारी दृष्टि बनाते हैं, हमारे जीवन में भी हमें वैसा ही दिखाई देता है। हम अगर सोचते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ गवा दिया है, अभी मेरे पास आनंद ही नहीं बचा है, तो आपको आपके जीवन में सब कुछ वैसा ही दिखाई देगा। पर अगर आप अपनी दृष्टिकोण अच्छे से बनाएंगे, पॉजिटिव दृष्टिकोण रखेंगे, अगर हर काम को देखने का आपका नज़रिया आप बदलेंगे, तो शायद आपको पता चल जाएगा कि आपके पास तो बहुत कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि आपको लगे कि ये मेरे पास कमी है। वो सिर्फ आपकी दृष्टि के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर आप सोचते हो कि आप बहुत खुश हैं तो हमेशा आप खुश ही रहेंगे। आप अगर सोचते हो कि आपके पास सब कुछ है तो बिल्कुल एक दिन ऐसा आएगा कि सचमुच आपके पास सब कुछ रहेगा। सिर्फ ज़रूरत होती है वो हमारी दृष्टि बदलने की। दृष्टि ही हमें वही कुछ दिखाती है जो हम सोचते हैं।
वो नहीं दिखाती जो दुनिया में चल रहा है। या फिर ऐसा मान लो कि आपको जो चाहिए वो अगर आपको देखना है तो आपको उसी प्रकार से आपकी दृष्टि बनाए रखनी होगी। तो हमेशा याद रखिए, अपनी सकारात्मक दृष्टि रखिए तो आपको सब कुछ अच्छा ही नज़र आएगा। शुक्रिया।